बीजेपी 67, लिंगायत से 67 उम्मीदवार रखे हैं, 51 कांग्रेस पार्टी ने रखे हैं और 44 रखे हैं जेडीएस ने। वोकालिगा से यहां पर एक ज्यादा कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी है, 42 है 42 बीजेपी और उसके बाद 54 जेडीएस सबसे ज्यादा, और दलित 37, 35 कांग्रेस और 34 जेडीएस। एक आंकड़ा और मैं दिखाना चाह रही थी, गुजरात की जीत में मोदी फैक्टर कब तय किया, वोट किसको देंगे, ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। ये भी लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे के सामने से हम सामने रख रहे हैं। आखिरी 48 घंटे में वोट डिसाइड करने वाले गुजरात में प्रचंड जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। जल्दी से ये बार ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं। 48% वोटर्स ने कहा कि हमने आखिरी 48 घंटे में डिसाइड किया। कांग्रेस को वोट देने वाले 27% लोगों ने कहा कि हमने आखिरी 48 घंटे में डिसाइड किया। प्रचार के दौरान 17% वोटर और प्रचार के दौरान कांग्रेस को देने वाले 28%। प्रचार से पहले कितनों ने मन बना लिया था, 20% ने कहा वोटर जो है उन्होंने बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए 27%। ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है और इसीलिए ये आखिरी दौर में आप देखते हैं कि इतनी ताकत तमाम पार्टियां झोंक रही हैं। शर्मा जी, क्या ये जो मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि मुझे पता है जेडीएस से जो सामने आए हैं नेता वो इस पर ऐतराज जताएंगे, लेकिन ये सीएसडीएस सर्वे की लोकनीति के सर्वे है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। क्या इसी वजह से जय बजरंगबली की से शुरुआत हो रही है? नहीं अंजना जी, ऐसा नहीं है। जब आप हिंदू आस्थाओं पर चोट करेंगे और वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत करेंगे, आप जो है बजरंग दल की तुलना जो है पीएफआई जैसे आतंकवादी दल से करेंगे केवल तुष्टीकरण के लिए, तो निश्चित तौर से ये विषय तो जनता के बीच आएगा ही। एक काउंटर क्वेश्चन है। जी जी, आप कह रहे हैं कि बजरंग दल की तुलना पीएफआई से नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये बताइए कि बजरंग दल की तुलना आप बजरंग बली से कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं? आप क्यों? मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं बजरंग दल का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बजरंग दल की जो प्रेरणा है, जो उसकी स्थापना है, उसके पीछे सेवा, शौर्य, पराक्रम, त्याग, यही सब चीजें हैं ना। और आज तक बजरंग दल पर इस तरह का कोई ऐसा आपके पास तथ्य नहीं। आप केवल और किससे कर रहे हैं? पीएफआई से कर रहे हैं, जो तो बजरंग बली बन गए। एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, बजरंग बली बन गए। आज मुझे बताइए, हनुमान जयंती जो है कौन वो लोग मनाते हैं नहीं मनाते? रामनवमी के जुलूस निकलते हैं नहीं, तो सब में आप क्या प्रतिबंध लगाएंगे? आपकी सोच क्या है? इसके पीछे की धारणा क्या है आपकी इसके पीछे की धारणा है कि कोई यदि हनुमान जयंती बनाएगा, कोई रामनवमी का कार्यक्रम करेगा, तो आप उसको जो है प्रतिबंधित करेंगे, तो आप करने नहीं देंगे उसको। तो ये तो लोग को समझ नहीं आ रही है, तो सिंपल सी बात है। फिर एक पीएफआई जैसा आतंकी संगठन जो कि ऑलरेडी जो है बैंड है अपने आतंकवादी गतिविधियों के लिए, आप उसकी तुष्टीकरण करने के लिए काम करते हैं, आप हिंदू आस्थाओं पर चोट करते हैं, आप आए दिन जो है किसी ना किसी माध्यम से हिंदुओं को जो है अपमानित करने की बात करते हैं। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? आप सोचो, हिंदुओं को आतंकवादी तक कह दिया। हिंदू आतंकवाद की संज्ञा किसने दी है इस देश में? इस देश में संज्ञा दी कांग्रेस पार्टी ने। इस देश में जाकर राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं जहां वहां पर कि मुझे जो है मुस्लिम उससे खतरा नहीं है, मुझे हिंदू आतंकियों से खतरा है। तो आप एक पूरे वर्ग विशेष को अपमानित करते हैं, आपका तुष्टीकरण की नीति है। आप वहां मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते हैं, जो धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, जो संविधान में के अनुसार सही नहीं। तो ये जो आप तुष्टीकरण की वहां राजनीति कर रहे हैं, उसके विरुद्ध तो आवाज उठेगी ना, क्यों नहीं उठाए हम? और मैं इसको भी बार बार कहता हूं कि आप केवल तुष्टीकरण के लिए आज कल का ही बयान है खड़गे साहब का, उनसे जब पूछा गया वहां पर कि भाई एसडी जो पीएफआई का जो संगठन है, राजनीतिक संगठन एसडीपीआई, कि भाई आप जो है उनके लोग आपसे वो कर रहे हैं, आपके समर्थन में अपने लोग को कह रहे हैं कि आप उनको वोट दें, तो आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने खुला रूप से बयान दिया, हम सब सेकुलर पार्टी का वो करते हैं। इवन मैं आपको कहता हूं, सीनियर कर्नाटक कांग्रेस लीडर डॉक्टर जी परमेश्वरम, ये डिप्टी सीएम रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये क्या कहते हैं? डॉक्टर जी परमेश्वरम स्पीक टू, मैं चैनल का नाम लूंगा, से वी अपील टू एसडीपीआई फॉर सपोर्टिंग कांग्रेस अगेंस्ट द बीजेपी। ये 11 अप्रैल 2023 का ठीक है। अब मुझे मैं बात पूरी करूं। मैं कहना चाहता हूं कि एक आतंकवादी संगठन, आप उससे वहां पर समर्थन ले रहे हैं,
आप अपील कर रहे हैं कि उनसे कि आप हमें समर्थन दीजिए, और आप जो है एक तरफ जो है हिंदू संगठनों के ऊपर जो है गलत सलत बयानबाजी करके और आप उसे अपमानित करना चाहते हैं, तो आप तो तुष्टीकरण ही कर रहे हैं ना वहां पर। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हम इसके विरुद्ध क्यों ना आवाज उठाएं? ये नौबत आ गई है कि आपके नेता एसडीपीआई का समर्थन मांग रहे हैं, क्यों? और दूसरा, आपने अगर कहा है कि आप बैन करेंगे पीएफआई की तरह ही बजरंग दल को, तो साबित कीजिए ना कौन सी घटनाएं हैं जिसकी वजह से आपको लगता है आतंकी घटनाएं उन्होंने की है। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजो प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, भाजपा की सत्ता हर लीजिए। 40% जो कमीशन खाए हनुमान जी उनको सत्ता हराए। किससे कह रहे हैं? हनुमान जी से आग्रह कर रहा हूं। अच्छा। हनुमान जी इनकी सत्ता का हरण करना, 40% के कमीशन खोर हैं ये लोग। आपने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ अंजना जी, नरेंद्र मोदी जी ने बजरंग बली जी को नोटिस थमा दिया, बजरंग बली जी को स्वयं। बजरंग बली सबलगढ़, आपको सूचित किया जाता है कि आपने हमारी मध्य उत्तर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करके मंदिर बना लिया है, स्वयं बजरंग बली को। अगर यह 7 दिन में मंदिर हटाया नहीं हनुमान जी आपने, तो हम इसको नेस्तनाबूद कर देंगे। और इसका नोटिस है, इसका हर्ज और कर्ज, ये रेलवे, उत्तर रेलवे ने बजरंग बली को नोटिस दिया है, ये उत्तर मध्य रेलवे ने बजरंग बली सबलगढ़, ये सारे अखबारों में प्रकाशित हुआ है, गूगल करके देख लीजिए, पर ये इसकी प्रति देख लीजिए। ये नोटिस किसको थमाया? किसको? बजरंग बली को, मंदिर पर बजरंग बली के नाम से, ये अंजना जी देखिए, बजरंग बली के नाम से सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बजरंग दल मैन बिहाइंड किडनैपिंग एंड किलिंग ऑफ 2 बॉयज। ये मध्य प्रदेश की सरकार कह रही कि सतना में 2 बच्चों का अपहरण करके उनकी हत्या करने वाले बजरंग दल के लोग थे। ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने केस दर्ज किया। उन्होंने कहा आईएसआई के एजेंट के रूप में काम करता था बलराम, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था। 2 आदिवासियों की हत्या की गाय गो मांस के नाम पर सिवनी में, और ये हम नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश की पुलिस का बयान था कि बजरंग दल के लोगों ने की। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रहे कि बजरंग दल के लोगों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी।